शालिनी बहुत फिल्मी थी। वो हर चीज फिल्मी स्टाइल से करती। उसके बॉयफ्रेंड पूरब को भी शालिनी का ये फिल्मी मेलोड्रामा बहुत भाता था। आइसक्रीम खाना है मुझे। काफी लंबी लाइन है। अरे हम ट्राई तो कर ही सकते हैं, क्या पता तुम जहाँ खड़े हो जाओ लाइन वहाँ से शुरू हो जाए। ओके ओके ओके, जाता हूँ बाबा। और सुनो, सिर्फ एक आइसक्रीम शेयर करने से प्यार बढ़ता है। शालिनी के साथ रहकर पूरब भी उसके जैसा हो गया था। अब दोनों इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक तक अपने फिल्मी लव स्टोरी को दिखाते हैं। उनका हर कैप्शन फिल्मी होता है। दोनों के रिलेशनशिप को 1 साल हो गया था। अब वक्त था पूरब शालिनी को शादी के लिए प्रपोज करे। जब पूरा रिलेशनशिप ही फिल्मी है तो प्रपोजल भी फिल्मी ही होना था। पहली बार जब भी मिलते तो समझा कि दिल में कुछ कुछ होता है। मैं ठान लिया था कि चाहे जिंदगी में कभी खुश कभी गम रहे, हाँ, पर जब तक ये जान साथ हमेशा रहे, क्योंकि रब ने हमारा जोड़ी बनाई है। अगर तुम मुझे शादी करोगी तो दिल वाले तुम्हारा घर आएंगे और दिल वाले दुनिया ले जाएंगे, हाँ, क्योंकि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है। शालिनी ने खुशी खुशी हाँ कर दिया। सबको पता था कि दोनों की शादी होने वाली है। एक दिन दोनों बैठे फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे। मुझे तो बचपन से ही बहुत शौक है शादी करने का। क्यों ना हम भागकर शादी कर ले और पहाड़ों में एक छोटा सा घर बनाए जिसके आसपास बस फूल ही फूल हो। वादियों में ठंडी हवा के बीच जहाँ सिर्फ तुम और मैं होंगे और कोई भी नहीं, जैसे हाईवे फिल्म में आलिया भट्ट रहती थी। शालिनी की शादी को लेकर एक्साइटमेंट देखकर पूरब खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है, अरे हाँ बाबा, हनीमून के लिए ऐसी जगह चलेंगे। बस माँ भी ये जानकर बहुत खुशी होगी। वो तो बेसब्री से अपना बहू का इंतजार कर रही है। माँ को तो एक नया दोस्त मिल जाएगी। क्या माँ? मैं तुम्हारी माँ के साथ रहूंगी? हाँ, सब साथ में ही रहेंगे। किसी फिल्म में देखा है कि लड़का और लड़की शादी के बाद माँ के साथ रह रहे हो? हम साथ साथ में। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ का बुढ़ापा हमारी प्यार वाली लाइफ में इंटरफेयर करे। समझ आता है एक बूढ़े इंसान के साथ कितनी जिम्मेदारी आती है। माँ है यार मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उन्हें ओल्ड एज होम नहीं छोड़ सकता। पूरब का ये गुस्सा देखकर शालिनी को और गुस्सा आ जाता है और वो रूठ के चली जाती है। कई दिनों तक उनकी बात नहीं होती। एक दिन दोनों कॉलेज में मिलते हैं। तुम मुझे मना क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि गलती तुम्हारी है। पर फिल्म में तो लड़का ही लड़की को मनाता है ना। सीरियसली तुम मुझे एक्सपेक्ट कर रही हो कि तुम्हारी इस नॉनसेंस बातों के बाद मैं तुम्हें मनाऊं? मुझे लगा था कि तुम्हें अकल आ जाएगी, पर तुम ऐसी हो। यू नो व्हाट, हम तुम्हारा इस लव स्टोरी का द एंड कर ही देते हैं। अब शालिनी हर किसी से जाकर पूरब के बारे में बुरी बातें करती। सब उसकी बातों को एंटरटेनमेंट की तरह लेते। कोई उसे अच्छी सलाह नहीं देता और सबको बताता भी कब तक। 2 महीने बाद एक दिन उसे बहुत जोर से पूरब की याद आई, पर कई बार फोन लगाने पर भी पूरब ने फोन नहीं उठाया। वो रोने लगी। शालिनी की माँ समझ गई थी कि शालिनी के साथ कुछ तो दिक्कत है। शालिनी, क्या हुआ बेटा? माँ, पूरब ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। क्यों, क्या हुआ? शालिनी माँ को सब बात बता देती है और आखिर में पूछती है, माँ, पूरब की गलती है ना वो इस कहानी की विलन? बेटा, तुम बेवकूफी कर रही हो जो अपने प्यार को फिल्मी की तरह सोच रही हो। अब भी टाइम है, समझ जाओ कि प्यार कोई फिल्म नहीं है, वरना पूरब की बुराई करने का टाइम तो रहेगा हमेशा, पर उसे मनाने में बहुत देर हो जाएगी। शालिनी को पहली बार किसी ने रियलिटी चेक दिया था।
अगले दिनों पूरब के घर जाकर उसे शारी बोलती है, तुमने मुझे माफ कर दिया हो तो अपनी माँ से भी मिलवा दो। क्यों? माँ से क्यों मिलना है? ताकि मैं बोल पाऊँ शशि कपूर के जैसे कि मेरे पास सासू माँ है। पूरब मुस्कुरा देता है और उसे बदली हुई शालिनी और प्यारी लगने लगती है। मुझे तो लगा था कि हमारी लव स्टोरी का दी एंड हो गया था। हो ही गया था, बस ये पार्ट 2 है जिसमें हीरो हीरोइन वापस मिल जाते हैं। और माँ भी।